जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का 12वीं कक्षा का इतिहास का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 चलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। जो आज हम लोग का जो चलेगा वो पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 1 हमने कल कवर करा दिया था। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो जाकर पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं सेशन कैसा लगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने हासिल कर लिया था। तो चलिए आज पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। कल हमने पढ़ा चुका था, कल हमने क्या पढ़ाया था, चलिए उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा बैक में जाकर के। जो हमारे पीछे चैनल पर नए जुड़े हैं जाकर हमारा वीडियो, पीछे का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ वहाँ दे चुकी है। तो चलिए आज का जो पहला सेशन है, तो पहले सेशन में हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल का हम कुछ फीडबैक दे देता हूँ। इस चैप्टर जो है, कल हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ चुका था। गौतम बुद्ध कौन थे? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के जन्म जो है, जन्म 563 BC में हुआ था। ये कपिलवस्तु के निकट, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी नामक गांव में हो गया था। इनका पिता का नाम सुदोधन था। पिता का नाम क्या था? सुदोधन। पिता का नाम सुदोधन था। माता का नाम महामाया। माता जो थी उसका नाम था महामाया। इनकी जो पत्नी था, पत्नी का कम उम्र में शादी हो गया था। गौतम बुद्ध को कम उम्र में शादी होने के कारण यह था कि बहुत चिंतित रहा करते थे। बचपन से ही बड़ा ही चिंतित रहा करते थे। कोई साधु संत ने इनके पिता सुदोधन को बता दिया था कि ये बड़े होने के बाद या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा बनेगा इसके लिए तो राजा सुदोधन जो थे वो तैयार थे, लेकिन सन्यासी, एक राजा का बेटा सन्यासी बन जाएगा, ये तैयार नहीं थे सुदोधन। तो उनको लगा कि शादी ब्याह कर देते हैं, शादी कर दें तो अपने परिवार में उलझे रहेगा तो सन्यासी बनने का सपना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कम उम्र में शादी कर दी। वो पत्नी का नाम जो था उसको नाम था यशोधरा। कुछ समय के बाद इनका एक बेटा जन्म लेता है। उस बेटा का नाम राहुल रखा जाता है। क्या रखा जाता है? राहुल। राहुल का जो अर्थ होता है और अर्थ होता है रास्तों का काटा। रास्तों का काटा एक राहुल का अर्थ माना गया है। गौतम बुद्ध को कम उम्र में शादी इसीलिए किया गया था, करवा दिया गया था कि ये बड़ा होकर के साधु संत न बन पाए। साधु संत न बन पाए इसके लिए उसको शादी कम उम्र में शादी कर दिया गया। बेटा का नाम राहुल था। इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर में 483 BC में इनका मृत्यु हो गया था। 483 BC में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जब कुशीनगर में 483 ईस्वी में हुआ और इनका जो ज्ञान की प्राप्ति थी, ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ। बोध गया में जिस नदी के किनारे हुआ उस नदी का नाम था निरंजना नदी। निरंजना नदी, और ये पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा में ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे हुआ। और जो
उपदेश दिया, जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो प्रथम उपदेश दिया, वो उपदेश पाली भाषा में दिया था। ये जो प्रथम उपदेश जो था, प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए। कहाँ दिए? सारनाथ में। अब प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने दोस्तों को दिया। सबसे पहले अपने दोस्तों को दिया, दोस्तों को दिया। अब यही 4-5 जो दोस्त था, यही दोस्त सबसे पहले उनके शिष्य बन गए, शिष्य बना। सारनाथ में गौतम बुद्ध उनके साथ रहा करते थे, तो कुछ कारणवश गौतम बुद्ध वहां से सारनाथ से निकल गए। अब वो आ गए बोधगया में निरंजन नदी के तट पर बैठकर एक तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते इनको 6 वर्ष की तपस्या के कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला अपना उपदेश अपने वही पुराने साथी को देने में, जो पुराने साथी से वहां से निकले थे। अब प्रथम शिष्य बनने वाले वही 5 दोस्त बन गए। जब वही 5 दोस्त बन गए, ये 29 वर्ष की उम्र में, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उपदेश जो है, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ जाकर दी? सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। ये 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में घर से निकले। 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए और 6 वर्ष के तपस्या के बाद, 6 वर्ष के तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 29 वर्ष की उम्र में अपने बेटा राहुल, अपने माता पिता, अपनी पत्नी को छोड़कर 29 वर्ष की उम्र में वो घर से निकल जाते हैं। 6 साल की करीब तपस्या के बाद इनको बिहार के एक बोधगया की जगह, जो हमारे जिला से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। और वो निरंजना नदी अभी वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये था कल की फीडबैक जो गौतम बुद्ध के बारे में हमने बता चुका था। तो आप जाकर के पीछे का वीडियो देख सकते हैं या इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सेशन हमको चलेगा बुद्ध की शिक्षाएं से पढ़ना है। ये कल इसके बारे में हम कल इतना बता चुके थे। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो बुद्ध की शिक्षा के बारे में पढ़ना है। बुद्ध की शिक्षाएं क्या था, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कैसे कैसे हुआ। चलिए जो पढ़ना है तो बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध जो हैं, वो शिक्षा कैसे ग्रहण करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि यह दुनिया था जो 3 त्रिपिटक में शामिल था। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। कहा जाता है कि बुद्ध की जानकारी जो है वो 3 पिटक में विभाजित है। 3 पिटक में बौद्ध धर्म के जो जानकारियां हैं वो पुस्तकों में मिलता है, उसको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध की जानकारियां जो बुद्ध के जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक तो
चलिए, बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ के पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो है वो त्रिपिटक को तीन टोकरियों का, त्रिपिटक का अर्थ जो होता है तीन टोकरी होता है। तीन टोकरी को त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक में जो शामिल है वो पहला जो पुस्तक है उसको नाम है सूत पिटक। दूसरा के नाम है उसको विनय पिटक। और तीसरा को नाम है अभिधम्म। ये तीनों को मिलाकर त्रिपिटक कहा गया। मतलब कि तीन टोकरियों का समूह को कहा गया त्रिपिटक। और त्रिपिटक में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म शामिल है। चलिए, बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में कहते हैं कि बौद्ध धर्म के मुताबिक दुनिया अस्थिर है। बौद्ध धर्म के मुताबिक दुनिया स्थिर है। ये बौद्ध धर्म में, ये बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। यह दुनिया आत्म विहीन है और यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं, अस्थाई है। कहने मतलब कि दुनिया आत्म विहीन है। ये दुनिया सिर्फ आत्म विहीन है, दूसरों के बारे में दुनिया नहीं सोचती है। घोर तपस्या करके ही मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ये बौद्ध धर्म में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ही चिंतित है, तो उससे छुटकारा पाने का सबसे सस्ता उपाय यह है कि वो व्यक्ति अपने लिए, अपने संतुष्टि के लिए, अपने आत्मा के संतुष्टि के लिए तपस्या कर सकता है। अगर दुनिया भर की सारी जानकारियां अगर हासिल करना है तो घोर तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोह माया से मुक्त लोग हो जाता है। तो घोर तपस्या करके मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। दुनिया में जितना भी मनुष्य का जितना भी चाहे जो भी दुख हो, अगर तपस्या कीजिएगा तो आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। कहता है कि बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। अब समाज का, धरती पर रहने वाले हर समाज ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को जन्म दिया, इंसानों को जन्म दिया। समाज बनाने वाला जो लोग होते हैं ना, वो कौन है? वो इंसान ही है। तो कहता है कि बुद्ध के अनुसार समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, न कि ईश्वर ने। जिस कारण बुद्ध ने गृहपतियों का घर का मालिक तथा राजाओं के दयावान बनने की सलाह दी। अब इंसान जो है, इंसान ही जब समाज का निर्माण कर रहा है तो कह रहा है कि गृहपतियों को और घर का मालिक तथा राजाओं को दयावान बनने की बात कही। क्योंकि आप राजा हो, आप गृहपति हो, आपको दयावान होना चाहिए, आपको कठोर नहीं होना चाहिए। आप प्रजा के मालिक हो, आप घर का मालिक हो, घर के मुखिया हो, आपको दयावान होना चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा में, बुद्ध की शिक्षाएं में हमको ये सब सारी जानकारियां मिलता है। क्योंकि दुनिया के सभी दुखों से अगर मुक्ति पाना है तो आप घोर तपस्या कर सकते हैं। आपको दयावान बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर ही प्रजा टिका हुआ है। तो आप अगर दयावान नहीं बन सकते हैं तो प्रजा दुख में ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है भाई? अभी बता चुके थे कि त्रिपिटक किसे कहते हैं। त्रिपिटक जो है वो तीन टोकरियों का समूह को त्रिपिटक कहा जाता है। तीन टोकरियों के समूह को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक। और त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियों का समूह। तीन टोकरियां होता है जिसे पुस्तक पर रखा जाता था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन तीन पिटक को सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक में किया। इन्हीं संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि बौद्ध त्रिपिटक बनाने के लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी पुस्तक होता था उसको उसमें रखा जाता था। किताबों में संकलन किया गया, किताबों में जिक्र किया गया। और वो जो है उनकी अनुयायी का मतलब होता है गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को अनुयायी कहा जाता है। और उनकी शिक्षाओं का संकलन। अब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध को जितना भी शिक्षा प्राप्त हुआ वो सभी की सभी जानकारियां, गौतम बुद्ध की जानकारियां जो है वो त्रिपिटक पुस्तकों में मिलता है।
त्रिपिटक यानी कि तीनों पुस्तकों में इसका जानकारियां मिलता है, इसको कहा जाता है त्रिपिटक। विनय पिटक क्या था कि विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का जिक्र किया गया। बौद्ध मठ का मतलब होता है जहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं ना, वहां जो अपनी कुटिया बना कर रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। मठ कोई महल नहीं होता है, कुटिया होता है जहां साधु संत रहा करते हैं, जहां बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग क्या था, एक सन्यासी की तरह जीवन बिताते थे, तो उसी को बौद्ध मठ कहा गया। संघ के मतलब होता है जो समूह में लोग रहते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो विनय पिटक में आते थे वो संघ बौद्ध मठों में रहते थे, और बौद्ध मठों में जो बौद्ध धर्म में जो नियम बनाया गया था उसकी जानकारी विनय पिटक में मिलता है। सुख पिटक क्या कहता है, सुख पिटक कहता है कि बुद्ध की शिक्षाएं, सिद्धांत तथा आचरण बताया गया। सुख पिटक में बुद्ध की शिक्षा के गौतम बुद्ध शिक्षा कैसे प्राप्त की, अपने जीवन में संघर्ष कैसा किए, उनके कैरेक्टर कैसा था, उनका आचरण कैसा था, वो दयावान थे कि नहीं दयावान थे, इस सब की सारी जानकारियां सुख पिटक में देखने को मिलता है। तीसरा अभिधम, अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत, सिद्धांत के मतलब में नियम करूं, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या क्या मानना पड़ेगा, कौन से काम करने से वंचित रहना पड़ेगा, कौन से बातों को त्यागना पड़ेगा, ये सारा सिद्धांत कहाँ मिलता है, अभिधम में मिलता है। आगे कि प्रत्येक पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। अब प्रत्येक पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे, एक ग्रंथ नहीं, अब 3 वो तो पिटक है, 3 पिटक में बहुत सारे ग्रंथों को मिलाकर पिटक बनाया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि बौद्ध के अनुसार, बौद्ध के अनुसार यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार, बुद्ध के अनुसार क्या कहता है कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। गौतम बुद्ध के अनुसार कहते हैं कि अगर धरती पर पैदा लेने वाला इंसान अगर कोई दुख में है, कोई मुसीबत में है, तो उसका रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। कोई तुमको रास्ता ढूंढ कर नहीं बताएगा। अपने जीवन में संकल्प जो ले, वो संकल्प को पूरा करने के लिए आपका रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। और सबसे जरूरी चीज है, मेहनत खुद से करना पड़ता है। अगर पढ़ लिखकर IAS या IPS बनना है तो आपके लिए दूसरा कोई मेहनत थोड़ा करेगा, मेहनत खुद से करना पड़ेगा और रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अगर जो बच्चे 10th 11th या 12th में है तो कहा जाता है कि 10th में जो आप कितना पढ़ रहे हो, कितना मेहनत करते हो, 10th आपको बताता है कि आपको 12th में क्या करना है। और 12th में आपकी नॉलेज, 2 साल की मेहनत के बाद 12th में कितना आपको नॉलेज बढ़ा है, वो 12th के नॉलेज आपको दिशा तय करता है कि आपको जीवन में क्या करना है। अगर 12th में अगर जानकारियां भी अगर आपको नहीं हुआ और 12th पढ़ने के बाद भी अगर आपके आंखें नहीं खुली कि हमको जीवन में क्या करना है, तो आपको 12th के बाद भी आपको रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और 12th के बाद आपका रास्ता क्लोज कर दिया जाता है। आपको खुद भी जानकारी नहीं होगा, क्योंकि आपको जब 12th में अगर आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाई कर पाइएगा, अच्छा नॉलेज नहीं हासिल कर पाइएगा, एक पढ़ने की एक आदत नहीं बना पाइएगा, आप अपने संकल्प, अपने टारगेट को फिक्स नहीं कीजिएगा, तो 12th पास करने के बाद भी आपका रास्ता दिखाई नहीं देगा। अगर भविष्य में आपको क्या करना है, उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप 12th में मेहनत कर लो। 12th में मेहनत करने के बाद 12th में अगर आपको अच्छी नॉलेज हासिल हो जाता है, जानकारी हासिल हो जाता है, पढ़ने की लालसा अगर बढ़ जाता है, अगर आपको संकल्प तय कर लेते हैं, अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, तो 12th के एग्जाम के बाद आपके आगे के रास्ता खुद नजर आने लगता है कि हमको आगे क्या करना है। तो 12th जीवन का फ्यूचर भविष्य तय करता है, भविष्य तय करता है 12th कि हमको आगे क्या करना है। इसलिए 12th में मेहनत करना, अपनी सारी ताकत झोंक देना, ये 12th में चाहिए। बोर्ड एग्जाम क्या है, मैट्रिक के बाद से मैट्रिक पे ये आपको बताया जाता है कि मैट्रिक पास कर दिए हो कि आपको इंटर में क्या करना है, 12th में क्या करना है। तो गौतम बुद्ध यही बात करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको जीवन में जो भी टारगेटें हैं, जो भी संकल्प हैं, उसको अगर आप टारगेट फिक्स कर लियो, आप संकल्प ले लियो कि हमको ये चीजें करना है, हमको ये चीजें का पढ़ाई करना है, तो आपको उसके लिए रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेहनत भी खुद से करना पड़ेगा। आपकी जगह कोई दूसरा कोई नहीं आएगा।
अगर अभी के जो समाज है, अभी जिस समाज में हम जीते हैं, अगर हम किसी से राय लेने भी जाते हैं कि हमको आगे क्या करना, हमको समझ में ना आ रहा, तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएगा। एक बहुत अच्छा एक शायर थे मिर्जा गालिब, उनका एक शायर था कि जब आंख से आंसू निकले तो खुद पोंछना, अगर कोई दूसरे को आंसू पोंछने आएगा तो वो तुमसे सौदा करेगा। यानी कि आपकी मजबूरियों का फायदा उठाएगा कि आप रो रहे हो, आपके पास मजबूरियां हैं, आपकी मजबूरियों के तले आपको दाबेगा और आपसे किसी न किसी चीजें का वो सौदा करेगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है, और जीवन में अगर कुछ करना है तो अपनी रास्ता खुद ही ढूंढने का प्रयास करो। रास्ता अगर खुद ही ढूंढ लोगे तो जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं होगा। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये बात की बात है, मेहनत तो करना आप लोग के हाथ में है, मेहनत कीजिएगा तो जीवन में कुछ कर पाइएगा, वरना कुछ नहीं कर पाइएगा। मतलब है कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश खुद बनो। हम दूसरे से उम्मीद क्यों करें? टारगेट हमको फिक्स करना है, टारगेट पूरा हमको करना है, तो हम दूसरों से उम्मीद क्यों करेंगे? दूसरों से उम्मीद नहीं करना है। जब हमको लक्ष्य हासिल करना है, लक्ष्य को पार करना है, लक्ष्य को हासिल कर लेना है, तो मेहनत भी खुद से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि दूसरे से उम्मीद मत रखो। दूसरे से अपनी मजबूरियां सुनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएगा, वो आपके साथ सौदा करेगा। तो दूसरे के साथ अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करना है। अपने मन में रखो, अपने टारगेट को फिक्स कर लो। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मेरा टारगेट क्या है, किसी को नहीं। आप में अगर काबिलियत है तो सारी दुनिया खुद ब खुद जान जाएगी कि तुम क्या चीज हो। तो दूसरे से उम्मीद नहीं रखना है, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना मेहनत खुद करो और प्रकाशित हो, लेकिन दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगाते रहना। कहने का मतलब कि अगर को अगर खुद के लिए प्रकाश बन रहे हो तो अपने जीवन में सफलता हासिल कर लो, और दूसरों के लिए भी उसी तरह, जिस तरह से अपने जीवन में प्रकाश बने हो, उसी प्रकार अपनी सफलता हासिल होने के बाद, अपने टारगेट को पूरा करने के बाद दूसरों के लिए भी खड़े रहो। दूसरों के लिए भी एक जगमगाते प्रकाश की तरह खड़े रहो। और आप स्वयं प्रकाश होते हैं तो आप सत्य को जान लेते हैं। अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हैं तो आप सच्चाई, सारी सच्चाई को जान लेते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी चीज से आप अनदेखा नहीं कर सकते। सभी संदेह और जिज्ञासाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जिज्ञासा का मतलब होता है इच्छा, लालसा, समझे? और संदेह का मतलब होता है संदेह करना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप खुद ही प्रकाश से, अपने जीवन में खुद ही प्रकाश बनते हैं, अगर आप खुद ही मेहनत करते हैं, अगर अपना सफलता हासिल करते हैं, तो सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती है, वहीं पर से जाकर समाप्त हो जाती है। क्योंकि आप मेहनत खुद से किए हो, आपको पता है कि हम कितने संघर्षों के बाद यहाँ पहुंचे। सारी इच्छाएं, सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे कहता है कि बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध और ज्ञान की खोज, बुद्ध मतलब एक गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा है कि गौतम बुद्ध कौन थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ था। गौतम बुद्ध और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो हम आज ही बताएं और कल ही बताए थे। बोध गया में एक निरंजना एक नदी है, निरंजना नदी के किनारे पीपल ब्रिज के पास में एक बोध गया है, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहता है कि गौतम बुद्ध एक संत थे। संत को ना संस्कृत में श्रवण कहते हैं, कहीं कहीं किताब में आप श्रवण लिख कर ऐसे देगा। तो श्रवण का मतलब होता है संत। गौतम बुद्ध थे क्या? गौतम बुद्ध सन्यासी थे। घर से 29 वर्ष की उम्र में अपने घर से निकल गए, और 29 वर्ष की उम्र में घर से निकलने के बाद वो सन्यासी बन गए, वो संत बन गए, और इन्हीं की शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। अब जब तक वो सन्यासी नहीं बनते, संत नहीं बनते, वो तपस्या करते ही नहीं।
और जब तपस्या किए तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बुध का अर्थ क्या होता है, हम ध्यान से समझिए। इनको बुध नाम क्यों पड़ा? इनको नाम तो बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, इनको बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फिर जब बड़े हुए तो इनका नाम गौतम पड़ गया, गौतम। लेकिन इनको बुध क्यों कहा गया? बुध कहा गया कि ऐसे माना जाता है कि इतिहासकार कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ना, सिद्धार्थ को, जब गौतम को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, तो उनके ललाट से ना प्रकाश निकलना शुरू हो गया था, ऑटोमेटिक प्रकाश निकलना शुरू हो गया। और प्रकाश को एक अर्थ में कहा गया बुध। बुध के मतलब होता है प्रकाश या उजाला। तो गौतम बुद्ध को 6 साल के तपस्या के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनके ललाट से ना प्रकाश निकलना शुरू हो गया था। और जब प्रकाश निकलना शुरू हुआ इसलिए उनको नाम फिर पड़ा गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। और इनका जो गौतम बुद्ध, जब इनका जो पूरा नाम गौतम बुद्ध पड़ गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अहिंसा छोड़ दी। अब लोगों को संदेश देने लगे कि दुनिया कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा आचरण है, कैसा कौन सी काम हमको करना चाहिए, कौन सी काम नहीं करना चाहिए। तो लोग इनकी बातों से बहुत प्रेरित होने लगे। अब ये जब बुद्ध है ना, बुद्ध से ही एक नया धर्म बना जो बौद्ध कहलाया, बौद्ध धर्म कहलाया। अब यही बौद्ध जो है ये बाद में बोध गया कहलाया। सारा शब्द यहीं से निकला है, सारा शब्द यहीं से निकला, बोध गया कहलाया। ये बोध गया गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के बाद बोध गया, वो पहले नहीं था। ये बोध गया नहीं था, पहले पूरी एक गया था। और जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जब बौद्ध धर्म की स्थापना, उस जगह को कहा गया बोध गया कहा गया। अब ये महात्मा, अब गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध कैसे हो गए? महात्मा बुद्ध, महात्मा के मतलब होता है जिसका महान आत्मा है। महात्मा को अगर आप विग्रह कीजिएगा तो महात्मा का विग्रह होता है जिसके महान आत्मा है, महान आत्मा। तो महान आत्मा उसका हो सकता है जो दूसरों पर दया कर सकता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोच विचार रख सकता है, उसी को महात्मा कहेंगे। तो ये था गौतम बुद्ध की जानकारियां, जो गौतम बुद्ध संत थे और संत होने के बाद उन्हें शिक्षा की प्राप्ति हुआ और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता तो वो एक बौद्ध धर्म का भी स्थापना नहीं होता, एक नए धर्म को जाकर हुआ जिसको कहा गया बौद्ध धर्म। सैकड़ों वर्षों के दौरान बुद्ध के संदेश पूरे उपमहाद्वीप सहित जापान, श्रीलंका, कोरिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया तक फैला। उपमहाद्वीप के मतलब क्या होता है? उपमहाद्वीप के मतलब होता है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उसको उपमहाद्वीपीय कहते हैं। तो इतना सारे देश में भारत में ही नहीं, अगर इसका बौद्ध धर्म का स्थापना तो बोध गया में हुआ, बिहार में हुआ, लेकिन इसका प्रचार विदेशों में भी बहुत ऊंचे स्तर पर किया गया। इतिहासकारों ने कई ग्रंथों के माध्यम से बुद्ध के जीवन काल जानने का प्रयास किया। अब बुद्ध के, गौतम बुद्ध की जानकारी को एक किताब से थोड़े ना हुआ। अब दुनिया भर के इतिहासकार आते हैं और गौतम बुद्ध के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके जीवन काल के बारे में, उसके शिक्षाएं के बारे में, उसके तपस्या के बारे में सारी जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब उनके अनुसार क्या कहता है? उनके अनुसार को यहाँ इंडिकेट किसको कर रहा है? यहाँ इंडिकेट कर रहा है, नहीं, इसके उनके अनुसार कहता है, यहाँ इंडिकेट कर रहा है उनके अनुसार जो इतिहासकार जो आते थे, जो दुनिया भर से इतिहासकार कई ग्रंथों को पढ़ने के बाद गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जो जानकारी हासिल किया, उनके अनुसार यानी इतिहासकार के अनुसार, इतिहासकार के अनुसार कहता है कि बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता था, अभी बताए हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बाद में इनका नाम गौतम पड़ा, और गौतम ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध हो गए। और जब उपदेश देना, जब लोगों को समझाना, जब लोगों को अच्छी अच्छी बातें जब समझाने लगे, तब गौतम बुद्ध से फिर ये महात्मा बुद्ध हो गए, क्योंकि महात्मा बुद्ध जिसका महान आत्मा होता है। शाक है यहाँ, सॉरी, शाक कबीले, इनके जो पिता है ना, ये शाक कबीले के सरदार हुआ करते हैं। शाक कबीले के सरदार सुदोधन,
सुदोधन के बेटे थे। सुदोधन शाक वंश के प्रमुख चुने गए थे। शाक एक वंश होता था, उसका प्रमुख थे, और शाक वंश की राजधानी कपिलवस्तु थी। एक कपिलवस्तु अभी फिलहाल में नेपाल में पड़ता है, जो वर्तमान में नेपाल में है। अब इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो हम कल की वीडियो में बता चुके थे। आज भी हम शुरुआत क्लास में सारा चीज इसके बारे में जानकारी दे दिए कि इनके जो पिता है, पिता का नाम क्या था? सुदोधन। सुदोधन जो थे ना, शाक के लिच्छवी के सैनिक, शाक वंश के मुखिया थे। शाक वंश के क्या थे? मुखिया। यह मुखिया इसी को कहा जाता है, ये सरदार थे, सरदार थे। और इनके पिता का, सुदोधन के बेटा का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ है, जो कपिलवस्तु के निकट है। कपिलवस्तु में एक गांव है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी एक गांव है। कहता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध की जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये बताएं लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी है नेपाल में, और ये लुम्बिनी नेपाल में किसके निकट है? कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु, एक कपिलवस्तु क्या था? तो शाक वंश की राजधानी थी। शाक वंश की राजधानी, शाक वंश की राजधानी कहां थी? कपिलवस्तु था। क्या था? बुद्ध की जीवन साथी राजकुमारी यशोधरा थी। जीवन साथी मतलब पत्नी। गौतम बुद्ध का कम उम्र में शादी इसलिए हो गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म जैसे हुआ था ना, तो राजा थे ना, राजा एक संत को बुलाते हैं, एक साधु को बुलाते हैं, और कहते हैं कि हमारा एक ही बेटा है। कौन? सुदोधन। एक ही बेटा है, से इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। अब वो राजा का बेटा, कपिलवस्तु का, नेपाल का राजा का बेटा है, राजकुमार है। उस साधु कहता है कि ये बड़ा होने के बाद एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। मतलब पहले ही जैसे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध के ना, एक साधु ने बता दिया था, भविष्यवाणी कर दिया था, भविष्य के बारे में बता दिया था कि बहुत बड़ा क्या होने वाला है? सन्यासी होने वाला, ये संत बनेगा। तो राजा का, अगर किसी भी राजा का बेटा अगर सन्यासी बनने के लिए बोले, तो क्या उसका बेटा, उसका बाप राजी होगा? नहीं होगा। इसलिए सन्यासी बनने से पहले 15 से 16 साल की उम्र में ना, 16 साल की उम्र में इसका क्या हो गया? शादी कर दी जाते हैं। क्योंकि राजा सुदोधन कहते हैं कि राजा सुदोधन सन्यासी बेटा न बने, इसके लिए 3 महल बनवाया। 3 मौसम के 3 महल, खूबसूरत महल, क्योंकि दुनिया की सारी ऐशो आराम अपने बेटा को देना चाहे। क्योंकि बेटा अपने विलास में अगर बिजी रहेगा तो सन्यास बनने का सपना छोड़ देगा। 16 साल की उम्र में शादी भी इसीलिए की, क्योंकि अपने परिवारों में बिजी रहेगा तो सन्यास बनने का सपना छोड़ देगा। लेकिन साधु जो भविष्यवाणी किया था, भविष्यवाणी करने वाला जो साधु था, एक बात बोला था कि सन्यासी बनने से अगर इसको रोकना है तो 3-4 चीजों को नहीं दिखाना है। इसको बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखाना है, मरा हुआ व्यक्ति नहीं दिखाना है, और कोई बीमार नहीं दिखाना है, और सन्यासी नहीं। लेकिन 4 व्यक्तियों से इसको दूर रखना है, तब जाकर सन्यासी नहीं बन सकता है। ससुरा एक दिन बाहर निकल गया, अब बाहर निकला तो चारों को देख लिया। एक दिन को एक्सीडेंट, रास्ता में जा रहा था और चारों को देख के लिए दिन, अभी हनी चारों को नहीं देखना था। उसके मन में ख्याल आया कि आपको निकलना चाहिए। 29 वर्ष की उम्र में बिना घर से किसी से कुछ नहीं कहते, चुप निकल गए। नहीं, किसी से नहीं। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। और माता का नाम महामाया। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। इनकी एक मौसी थी जो बाद में सौतेली मां बन गई, जिसको नाम था प्रजापति गौतमी। मौसी प्रजापति गौतमी, जो बाद में क्या बनी? सौतेली मां बन गई। सौतेली मां बने। चल रहा है? चलो, गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल, और जिसका अर्थ होता है रास्ता का कांटा। राहुल जो एक बचपन में शादी हुआ
और एक बेटा जन्म लिया, उसका नाम रखा गया राहुल। और राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। रास्ते का कांटा क्यों? जैसे राहुल नाम रखे नहीं थे, गलती से बोला गया था। रास्ते का कांटा का मतलब होता है, राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। जब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जो गौतम बुद्ध सॉरी राहुल का जो जन्म हुआ था, राहुल के जन्म से पहले गौतम बुद्ध सन्यासी बनने का विचार रख लिए थे, लेकिन सोचते थे कि घर परिवार को छोड़ करके कैसे जाएंगे। तो राजकुमार थे, अपने महल में बैठे थे, तो एक रानी दासी आती है और दासी आके कहती है कि बधाई हो महाराज, सबका एक बेटा हुआ है। इनको मुंह से निकल गया कि राहुल। राहुल की मतलब ये गौतम बुद्ध कहना चाहते थे कि हम तो पहले से परेशान है ही थे कि जाए कि न जाए, एक बच्चा जीवन में दुनिया में और आ गया जिसको हम छोड़ करके नहीं जा सकते। अब वो दासी सुन ली मुंह से गौतम बुद्ध की कि राहुल है, वो पूरा महल में जाके हल्ला कर दी कि महाराज ने अपने बेटा का नाम रख दिया राहुल। तो ये कहानी था। बुद्ध के बचपन के बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनके माता की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद बुद्ध का लालन पोषण उनकी मौसी महामाया प्रजापति गौतमी ने किया। क्या किया? प्रजापति गौतमी, जो बाद में सौतेली मां बन गई। चलिए, गौतम बुद्ध के लालन पालन। क्या है गौतम बुद्ध का जीवन का परिचय जो संक्षिप्त में बता रहे हैं, जो हम सब पहले बता चुके हैं, तो संक्षिप्त में बता देते हैं कि पूरा नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहां? उसी में। पिता का नाम क्या था? सुदोधन। माता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया। विवाह कहाँ हुआ? विवाह किससे हुआ? विवाह हुआ यशोधरा के साथ। धर्म कौन था? जन्म से तो हिंदू थे, लेकिन बाद में किस धर्म अपनाए? बौद्ध धर्म। ये जो उपदेश दिए थे, उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। उपदेश पाली भाषा में दिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए। किसको दिए? अपने 5 मित्रों को दिए। 5 मित्रों को। अब पहला शिष्य बनने वाले यही इनका मित्र ही लोग था। चलिए, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कितना उम्र में चले गए? सन्यासी कितना साल में बने? और ज्ञान की प्राप्ति कितना वर्ष में? 35 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब गृह त्यागे तो गृह त्यागने की घटना क्या कहलाया? गृह त्यागने की घटना महाभिनिषी क्रमण कहलाया। महाभिनिषी क्रमण कहलाया। यह था गौतम बुद्ध के संक्षिप्त में परिचय। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का परिचय आपको सब्जेक्टिव में ट्यूशन पूछता है, 3-4 नंबर में ट्यूशन पूछेगा आपको कि गौतम बुद्ध का संक्षिप्त में या विस्तार से वर्णन करें। तो गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में चलिए जानते हैं कि गौतम बुद्ध का परिचय, जीवन परिचय क्या है। तो जीवन परिचय के बारे में हम आप लोग को जानकारी देते हैं, पढ़ते हैं। इसको सब्जेक्टिव टाइप का है। कहता गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सुदोधन थे एवं माता का नाम महामाया, जो जन्म के 7 दिन बाद ही क्या हो गई? मर गई थी। और उनकी सौतेली प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, जो बाद में इनकी सौतेली मां बन गई, जो ये मौसी भी थी। बचपन से ही गौतम बुद्ध चिंतनशील स्वभाव का था। चिंतनशील का मतलब बचपन से ही बड़ा ही चिंतित रहते थे, मतलब कि उदास मन में रहते थे, क्योंकि उनको सन्यासी बनना था। पिता ने मात्र 16 वर्ष की उम्र में
यशोधरा नामक राजकुमारी से क्या कर दिया, विवाह कर दिया, और उनका एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम क्या रखा गया, राहुल। जो राहुल का अर्थ होता है रास्ता का कांटा। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्हें निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यही निरंजना नदी अभी वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, और यह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सिद्धार्थ का एक नया नाम पड़ा, जिसको नाम पड़ा गया गौतम बुद्ध। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भी अपने मन से नहीं हुआ था, इनको जहर खिलाया गया था। गौतम बुद्ध के इतिहास में इतिहासकार कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ना एक गांव में जब भिक्षा मांगने जब गौतम बुद्ध अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, तो कोई अपने घर में कोई निमंत्रण दिया था खाना खाने के लिए, और गौतम बुद्ध उसको मना नहीं कर पाए। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो, वो भगवान बन चुके थे, उनको सब पता था कि आगे क्या होने वाला है, सारा चीज उनको पता था। लेकिन अगर कोई प्रेम से, अगर कोई दुश्मन ही प्रेम से अगर बुलाया तो गौतम बुद्ध मना नहीं कर पाए। और गौतम बुद्ध को पहले एहसास हो गया था, सब नजर आ गया था कि आगे क्या होने वाला है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके घर भोजन करने जाते हैं। सबसे पहले जो भोजन मिलता है वो गौतम बुद्ध को मिलता है, उसमें जहर था। गौतम बुद्ध को पता था कि उसमें जहर है, फिर भी गौतम बुद्ध उस भोजन को खा लिया। और उस भोजन को खाने के बाद वो ऐसा जहर था जो धीरे धीरे असर करता था। जो जंगल के जो जड़ी बूटियां से जो जहर बनाया जाता था ना, वो धीरे धीरे शरीर में, बॉडी में असर करता था। अब गौतम बुद्ध कहें कि जो भोजन हमको परोसा गया है वो भोजन बाकी शिष्यों को नहीं परोसा जाएगा, मना करवा दी, क्योंकि मरेंगे तो सिर्फ हम मरेंगे, हमारा शिष्य जिंदा रहेगा। अब क्या हुआ कि वो गौतम बुद्ध उस अपने शिष्यों में भोजन बंटवाने से मना कर दिया। गौतम बुद्ध प्रेम से खाएं। उस इंसान को जो भोजन खिलाया था अपने घर में, वो इंसान को गौतम बुद्ध बोलने तक नहीं गए तो तुम जहर खिलाए हो, चुपचाप खाना खाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। दिन बीतता चला गया, उनको शरीर में कठिनाइयां आने लगा, उनको शरीर दिन पर दिन खराब होता चला गया। फिर उत्तर प्रदेश जाते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर में ना अपने मंत्र का जाप करते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। उनका मृत्यु अपने से नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध मृत्यु खुद ही लिए थे 80 वर्ष की अवस्था में। क्यों? वो बीमार रहने लगे थे, क्योंकि वो जहर जब खाए थे ना, तो जहर खाने के बाद वो बीमार रहने लगे, उनका शरीर दिन पर दिन खराब होते चला गया। तो गौतम बुद्ध एक अपने मंत्र का जाप करते हुए, तपस्या करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। तो ये था गौतम बुद्ध की कुछ कहानी। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद मेरे हिसाब से स्लाइड समाप्त होने वाली है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति करके प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तथा उनका निधन कुशीनगर में हुआ और धीरे धीरे यह जगह पवित्र स्थल बन गई। ऐसे व्यक्ति जो भगवान के रूप में पूजा जाने लगा, वो व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए तो वो पवित्र स्थल माना जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, और गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश सारावस्ती में दिया। अगला है कि बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को महाभिनिषीक्रमण कहा गया है। जब घर से निकल गए, घर को जब त्याग दिए, तो महाभिनिषीक्रमण वो कहलाया। गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना क्या कह रहा है? महाभिनिषीक्रमण कराया। और बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की घटना बुद्धत्व कहलाया। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसको क्या कहा गया? बुद्धत्व कहा गया। बुद्ध द्वारा दिए गए पहला उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है।
गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। अब बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। याद कीजिए, बड़े इंपोर्टेंट है। घर त्याग दिए, महाभिनिशीकरण, उपदेश मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ या उपदेश दिए, धर्म चक्र परिवर्तन, और मृत्यु हो गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध सलेखना विधि से अपना ज्ञान की मृत्यु ले लिए थे। सलेखना विधि से तप करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए सलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग दिए। चलिए, आज की स्लाइड यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज की स्लाइड यहीं पर समाप्त हो गया है। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए यूट्यूब चैनल PDF माइंड विद पप्पू सर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।